जब हम हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं महाराज, तब ये आपको क्या लगता है, ये जब हम संविधान की बात करते हैं तो जो 42वां संशोधन है उसके मुताबिक जो है धर्मनिरपेक्षता एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है जो हमारे संविधान की है, और जब हम हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं ये इसके साथ चलता है या फिर इसके अलग चलता है? हम पहले नंबर तो आपको 1947 में ले जाना चाहते हैं जी। 1947 में जो बंटवारा हुआ था वो धर्म के आधार पर हुआ था। एक विशेष कौम ने, मजहब ने मांग की कि हम इनके साथ नहीं रह सकते, हमें एक अलग हिस्सा चाहिए और अलग देश बनाना होगा, और जिन्ना की मांग पर बंटवारा हुआ। लगभग 98-99% सभी मुसलमानों ने उसका सपोर्ट किया और बंटवारा की तारीख तय हुई और दिन तय हुआ, बंटवारा हो गया। वहां से कहा गया कि जो हिंदू यहाँ आना चाहते वो यहाँ के मुसलमान जो पाकिस्तान जाना चाहते वो चले जाएं। स्वेच्छानुसार वहां कुछ हिंदू वहां रह गए और स्वेच्छानुसार कुछ मुसलमान यहाँ के यहाँ रह गए, वो बात एक अलग है। लेकिन बंटवारा तो मजहब के नाम पे हुआ, बंटवारा तो मजहब की ही मांग पे हुआ। तो धर्म सनातन है, मजहब के विचारधारा के लोगों ने अपना देश ले लिया। उस आधार की दृष्टि से बंटवारा फिर पूर्ण कर देना चाहिए था कि वहां के हिंदू वहां नहीं रहेंगे, यहां रहेंगे, और यहां के मुसलमान यहां नहीं रहेंगे, वहां रहेंगे। उससे ये विवाद ही ना होता। तो ये पहले दिन ही आधा बंटवारा हुआ। उसका परिणाम ये हुआ कि आज चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा हो अथवा कृष्ण जन्म का मुद्दा हो अथवा फिर यहीं पर भी मुद्दा हो, चाहे वो भाग्यनगर की भाग्य लक्ष्मी माता के अंदर वो चार मीनार वाला मुद्दा हो, जो भी देश में मुद्दाएं हैं, उसके पीछे कारण यही है कि बंटवारा यदि पूर्ण होता तो ये कारण ही ना प्रकट होता, उसी रात में 2 दिन और लग जाते। तो हमारे हिंदू राष्ट्र मांगने का लॉजिक ये नहीं है कि मुसलमान ना रहें। हमारे हिंदू राष्ट्र मानने का लॉजिक ये है कि जैसे पाकिस्तान में हिंदू रहते, हमारे हिंदू राष्ट्र में भी मुसलमान रह सकते हैं और उतनी सुरक्षा के साथ रह पा सकते हैं, ये दावे के साथ हम कह सकते हैं, जितना पाकिस्तान में हिंदू सुरक्षित नहीं है पर भारत के हिंदू राष्ट्र में वो मुसलमान सुरक्षित रहेगा। हम कट्टरवादी यदि होते तो हम रहीम रस खान के दोहे नहीं गाते, हम रहीम रस खान के दोहे भी गाते हैं, हम अब्दुल कलाम को भी सलूट करते हैं, तो हम मुसलमानों के विरोधी नहीं। इस हिंदू राष्ट्र में धर्म की बात यदि देखी जाए तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, स्वधर्मेन धर्म श्रेया पर धर्मो भयावह। अपने धर्म में मरना श्रेयस्कर है दूसरे धर्म के मजहब के बारे में विचार करने से। ये भगवान की गीता कह रही, भगवान की वाणी कह रही, भगवान अपने मुखारविंद से ये गीता में बात कह रहे। उसी बात पर चल करके हम ये कार्य कर रहे हैं कि अब स्वधर्म में मरने के लिए भगवान ने कहा कि अपने में मरो पर दूसरे का विचार। यही हम कहते हैं कि हिंदुओं को दूसरे मजहब में जाने की आवश्यकता नहीं, अपने सनातनियों को जगाने के लिए हम ये बात कहते हैं। और इस भारत में जन्म लेने वाला प्रत्येक व्यक्ति सनातनी। एक मजेदार बात यह भी है कि यहां के ज्यादातर मुसलमान के पूर्वज हिंदू हैं क्योंकि कन्वर्टेड। तो हम ये तो नहीं कहते उन्होंने तो बलात् रूप से उनके पूर्वजों ने मजहब स्वीकार किया था। हम तो सिर्फ बात कह रहे हैं कि आपका मन करे तो घर वापसी करो, ना करे तो वहीं रहो, बस कायदे में रहो। तो हमें नहीं लगता कि हमारा हिंदू राष्ट्र धर्म विरोधी है। अगर मैं प्रैक्टिकल बात करती हूँ, जैसे अभी हम अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशन की, संविधान की बात करती हूँ, अभी हम एक जिंदगी जी रहे हैं। अगर मैं हिंदू राष्ट्र की बात करूं प्रैक्टिकल रूप से, आपको क्या लगता है कि देश में क्या परिवर्तन आएगा प्रैक्टिकल रूप से? देखिए, हिंदू राष्ट्र हमको कागजों पे नहीं विचारों पे चाहिए जी। और विचारों में चलने का मतलब है कि आध्यात्मिक लोग तो बहुत हैं, आध्यात्मिकता नहीं। जैसे कुत्तों से कुत्तापना कम हो गया है, आदमी में ज्यादा कुत्तापन आ गया। ये हमारा उद्देश्य है हिंदू राष्ट्र का कि हम विचारों की शुद्धि करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि रिश्तों की मर्यादा क्या है, हम चाहते हैं विसंगति से बचें कैसे। हमारे हिंदू राष्ट्र में हम चाहते हैं कि लोग अपने सनातन के प्रति, अपनी परंपराओं के प्रति, अपनी आस्थाओं के प्रति सजग रहें, सावधान रहें, उनको जानें। आज आने वाली जेन जी जनरेशन या अल्फा बीटा जो जनरेशन आने वाली, उन्हें पता ही नहीं मर्यादाएं क्या हैं, परंपराएं क्या हैं, हमारे वेद क्या हैं, हमारे ग्रंथ क्या हैं, हमारे पूर्वज क्या हैं, हमारे पूर्वज किन मान्यताओं को। जरूरी उन सब मान्यताओं को मानो, पर जो मानने जैसी है वो तो मानी जा सकती, बिल्कुल अलग तो नहीं हुआ जाता। पहले जान लो, पहले जानो, मानो, उसमें वैज्ञानिकता आपको नजर आए, मानो।
आपको हवन में वैज्ञानिक नजर आए उससे वायुमंडल शुद्ध होता है तो आप हवन करिए जी। अगर नहीं होता है आपका ऐसा विज्ञान नहीं कहता तो ठीक है बात अलग, लेकिन जानने की चेष्टा तो करो। तो हिंदू राष्ट्र का एक ये भी सबसे बड़ा लॉजिक है। उसके लिए हमको चाहिए शिक्षा प्रणाली में सुधार। प्रैक्टिकली आपने पूछा ना कि क्या होगा, हाँ। वो होगा शिक्षा प्रणाली में सुधार। कैसे? शिक्षा प्रणाली अभी जो है वो कार्ल मार्क्स वाली पद्धतियां हैं, लेनिन वाली पद्धतियां हैं कई जगहों पर। हम नहीं चाहते, हमारा उद्देश्य है शिक्षा हमारी वेद परंपरा की हो, क्योंकि विदेशी परंपरा के हिसाब से भारत नहीं चलता है। गुरुकुल जैसा जो वैदिक परंपरा है उस परंपरा से है। गुरुकुल का मतलब एक कोई गुरुकुल बाबा टाइप के एक आश्रम स्थान का नाम नहीं था। गुरुकुल स्किल डेवलपमेंट का सेंटर था। आज के बच्चों को पढ़ाई के नाम पर सिर्फ किताबें थोपी जाती, उसको नॉलेज है, जीवन जीने का तरीका नहीं है। सही बात है। गुरुकुल में स्किल डेवलपमेंट सिखाते थे कि आप अकेले रहेंगे तो रोटी कैसे बनाएंगे, आप लकड़ियां कैसे काटेंगे, अगर आपने अगर गौ माता रख ली तो उनकी सेवा कैसे करेंगे, अगर आपके यहाँ अतिथि आ गया तो उसका स्वागत कैसे करेंगे, अभिवादन कैसे करेंगे, स्ट्रेस में ध्यान कैसे लगाएंगे, अशांति में शांति कैसे पाएंगे, एकांत में भी आप व्यस्त कैसे रहेंगे और व्यस्त में भी मस्त कैसे रहेंगे। ये तभी आ सकता है जब शिक्षा प्रणाली सुधरे, और ये कॉन्वेंट स्कूलों से नहीं आ सकता। ये आपके अंग्रेजी पढ़ाई से, उसमें भी अंग्रेजी पढ़ाई जाए, उसमें गणित भी पढ़ाई जाए, अंग्रेजी भी पढ़ाई जाए, तीरंदाजी भी सिखाई जाए, घुड़सवारी भी सिखाई जाए, निशानेबाजी भी सिखाई जाए, लेकिन उसमें ब्रेन का स्किल डेवलपमेंट भी सिखाया जाए। तो वर्तमान में बच्चों को नॉलेज दिया जा रहा। चाइना जापान ये सब आगे क्यों है, उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है कि उनको स्किल डेवलपमेंट फर्स्ट डे से सिखाते। पेंटिंग करना है तो स्कूल में पेंटिंग ही करो, तुम लकड़ी का कैसे चेयर बना सकते हो और बना के लाओ करो। यहाँ पर वो सिर्फ चीजें प्रेजेंटेशन के नाम पे वन डे का शो है। स्कूलों में वन डे का शो होता है, बच्चे किसी ना किसी से मदद करके लेकर के बनवा करके जाकर तालियां बजवा कर चले आते हैं, हमने ये बनाया था ऐसा हो गया। अब वो गुरुकुलम में 100% नहीं होता था, रियली होता था, रील का नहीं होता था। वो पद्धति की आवश्यकता वो हो सकती हिंदू राष्ट्र से। वो होगी तो बच्चों की बुद्धि मेधावी होगी, बच्चे स्किल डेवलपमेंट सीखेंगे, स्किल डेवलपमेंट सीखेंगे तो भारत का ग्रोथ होगा, भारत का ग्रोथ होगा तो भारत विश्व गुरु होगा। अभी तो बातों से तो हम बेसिकली जब हम धर्म की बात करते हैं, हम जब हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, धर्म की नहीं जीवन शैली की बात कर रहे हैं। तो हिंदू राष्ट्र का मतलब ही यही है, जीवन पद्धति, जीवन जीने की कला, आर्ट ऑफ लाइफ। अच्छा, हाँ, ये हिंदुत्व का मतलब है। हिंदू का मतलब कोई कौम नहीं, हिंदू का मतलब कोई मजहब नहीं, हिंदू का मतलब कट्टरपंथिता नहीं, हिंदू का मतलब हिंसा नहीं, अहिंसा। हिंदू का मतलब है व्यापार फर्स्ट नहीं, परिवार फर्स्ट। हिंदू का मतलब है तोड़ना नहीं, जोड़ना। हिंदू का मतलब है एकता, अनेकता में भी एकता। ये हिंदुत्व है, और उस अनेकता की एकता में सब रहेंगे। लेकिन उसको कुछ लोगों ने, मजहबी लोगों ने इसको बड़े प्लानिंग के साथ नफरती नाम दे दिया है। हिंदू ऐसा होता, हिंदू वैसा होता। अपितु ये जीवन जीने की, मुसलमानों को भी तो ये आवश्यकता है। हम चाहते, जो अभी कुछ दिन पूर्व में जो डॉक्टर होकर के भी RDX लेकर के पकड़ा गया, उसके पीछे लॉजिक क्या है? कट्टर मानसिकता। और वो मानसिकता हम बच्चों की पहले ही ठीक कर देंगे गुरुकुलम में, तो ये मानसिकता होगी ही नहीं। देश से नफरत नहीं, प्यार होगा। और अभी बच्चों को क्या सिखाते हैं इस देश के कुछ मजहबी लोग? कुछ लोग कहते हैं तिरंगे में चांद होगा। अरे तिरंगे में चांद क्यों देखना, चांद पे तिरंगा क्यों ना देखें? ये हमारी सोच हिंदू राष्ट्र की। हम चाहते हैं तिरंगे में चांद नहीं, चांद पर तिरंगा हो। लेकिन कुछ लोग इसको गलत लेते हैं। पर यह तभी बदलाव हो सकता जब हिंदू राष्ट्र होगा। स्किल डेवलपमेंट के लिए, शिक्षा प्रणाली के लिए, जीवन शैली सुधार के लिए, उसके लिए एक प्रॉपर चैनल बनाना होगा। अब वो तभी हो पाएगा जब भारत हिंदू राष्ट्र होगा। पर होगा ये तो तय। एक तरीके से जो गुरुकुल में जो शिक्षा मिलती थी और फिर बच्चे अपने कल्चर से, अपने रूट्स से जुड़ते थे, उनकी बात आप करने की कोशिश करो। कल्चर, हमारी संस्कृति, आप कहाँ से आए वो तो जानिए।
हमारे पूर्वज क्या थे, हमारी परंपरा क्या थी, हमारी ब्रेन की साइकोलॉजी क्या है। अभी बच्चों को ये पता नहीं, चले जा रहे हैं जी आए जा रहे हैं, सोए जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं है। आधे इधर आधे उधर, फिर कभी पश्चिमी संस्कृति को पकड़ लेते, कभी पूर्वी संस्कृति को पकड़ ले। अब उसमें भी ये अच्छा, बीच में फिर ब्रेन वॉश्ड हो जाते, फिर कुछ डिप्रेशन में चले जाते, फिर कुछ मजहबी कट्टर हो जाते। और पता है एक रूट प्रणाली कि आप ये हैं, आपका धर्म ये है, उसके बाद भी आपको जो चुनना हो आप चुन सकते हैं। महाराज, जैसे बागेश्वर धाम में अगर अर्जी लगानी हो तो आप मुसलमान परिवारों को क्या मतलब ये है कि वो लगा सकते हैं? 400-500 मुसलमान परिवार जुड़े हैं जी, आते हैं। भगवान तो सबके हैं, विपदा तो सब पे होती, भूत तो सबको लग सकते, जी, संकट तो सब पर आ सकते, और हनुमान जी तो संकट मोचन है। उन्हें तो ठीक करने से मतलब है। अब वो चाहे मुसलमान ठीक हो जाए, हिंदू ठीक हो जाए, सिख ठीक हो जाए, ईसाई ठीक हो जाए, वो तो सबके हैं। भगवान तो सबका होता है।